ईश्वर में श्रद्धा हो जाना आसान है, सदगुरु में श्रद्धा होना कठिन। और ऐसे तो लाखों लाखों शिष्यों में कोई विरला ही मिलेगा जिसको गुरु में कोई दोष न दिखे, क्योंकि गुरु देहधारी होते हैं। और देह तो जैसे हमारे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हैं, गुरु भी ऐसे दिखेंगे। पता नहीं चलेगा कि गुरु देह में होते हुए भी देह के तीनों गुण से पार तत्वों में बैठे हैं, क्योंकि हम देह में जीते तो गुरु को भी देह की तराजू में तोलेंगे। और जब तक ऐसे जगे हुए पुरुषों में अटूट श्रद्धा नहीं हुई तब तक हजारों भगवान, हजारों देवी, हजारों देवताओं को मानो, मानते रहो, ठीक है। न मानने से मानने वाला अच्छा, कोई रुपयों को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई कपड़ों को मानता है, कोई जाति को मानता है। ये सारी मान्यताएं जहां से उठती है, जिस अंतःकरण से, उस अंतःकरण को जो सत्ता देता है, और हजार हजार अंतःकरण जिसमें पैदा हो के लीन हो जाते हैं, वो जो चैतन्य आत्मा है, उसको जानने वाला बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और सुगम भी उतना ही है। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा को जानने में कोई परिश्रम नहीं, ये भी कहते हैं। और कठिन भी ऐसा है कि कोई आकाश चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, कोई नरक चला जाए, स्वर्ग चला जाए, वो आसान है, लेकिन यहां आधा इंच दूरी पर आना कठिन है। तुम यहां से मुंबई चले जा सकते हो, दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, कलकत्ता जाओगे, कोई अमेरिका भी जाके आया होगा, कोई कहीं कितना दूर जाके आओगे, लेकिन यहां 1 इंच की भी दूरी नहीं और आज तक पहुंचे नहीं, इसलिए कठिन भी है। और सरल भी इतना है, उसमें हवाई जहाज की टिकट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, आम जो ये 50 लफड़ा અને જો તો વળી પાછા ત્યાંથી અહીં પૃથ્વી ઉપર જ, अरे फिर लौटना पड़े, या तो सिटीजन के लिए गुलामी करो और फिर वहीं मर जाओ, और वहां एक बार गया तो फिर लौटने की बात ही नहीं, और सब जगह होते हुए भी वहां से फिर एक कदम नीचे भी नहीं आता। इस संसार में तुम अहमदाबाद में हो तो अमेरिका में नहीं हो, अमेरिका पहुंचे तो अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा, और वहां पहुंचे तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो। ऐसा है, ऐसा ऊंचे में ऊंचे स्थान है। फिर देवी देवता में लोकपाल, उनका पद कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तुम्हारी व्यापकता में तुम्हें दिखेंगे, ऐसा पद है वो ऐसी ऊंचाई है कि जिसका वो राज समझ में आता है लेकिन समझाया नहीं जाता, उसको पाना बड़ा दुस्तर है, असंभव नहीं है, कठिन है। कठिन क्यों है कि हम गुणों में जीते हैं, गुणों वाले शरीर में जीते हैं, और गुणों वाले व्यक्तियों में जीते हैं, और सारा दिन ये गुणों की ही बात मिलती है, माया की ही बात मिलती है। फलाणो मर्यो, फलाणो मादो पड्यो, फलाणाने छोकरो थयो, फलाणाने छोड़ी थईने फलाणानी वहू आई, फलाणानी वहूનું નાક પોપટની ચોંચ જેવું છે, ફલાણાની વહુ કાળી મેષ જેવી છે, હાવ ભેંસ જેવી છે, ફલાણાનો છોકરો બહુ तेजस्वी છે। बस यही सब आकृतियों की चर्चा होती है, मुर्दों की ही चर्चा होती है, मरने वालों की ही चर्चा होती है, हाड़ मास की ही चर्चा होती। जय श्री राम। तो ये सब जो है ना, हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त। बुद्धि में थोड़ी होशियारी होगी ना तो वो भी अंदर रहता कि माँ अकल वाला है, ये बुद्धू क्या जाने, अरे भाई अकल वाला, ए छोकरा होशियार, ए छोकरा होशियार। छोकरों को गांठ पड़ जाएगी कि माँ होशियार है, माँ होशियार है तो परिच्छिन्नता तो बनी जाएगी। मैं बुद्धू हूं तो बुद्धू होने की भी गांठ आ गई, होशियार होने की भी गांठ हो गई। मैं मीडियम हूं तो मीडियम होने की भी तो गांठ तो हो गई ना यार। श्री राम। इसलिए दुस्तर है। आज जो है ना प्योर वेदांत चल रहा है तो कई बेचारे उठ उठ के जा रहे। श्री राम। अभी जो चलता पुराणों के और उसकी कीर्तन की तो सबको मजा आ जाएगा। तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। जो मुझे प्रपन्न होते हैं, जो मुझे पाते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो देह को मैं मान के जीते हैं और देह के इर्द गिर्द के व्यवहार की उपलब्धियां करके अपने को भाग्यशाली मानते, और देह के इर्द गिर्द की चीजें चली गई तो अपने को अभागा मानते। ऐसे अभागों की तो भीड़ है दुनिया में।
दूसरे ऐसे हैं कि देह का भी रहे और भगवान का भी भजन रहे, वो ऊंचे लोकों में जाते हैं। और कभी कभी कोई कोई ऐसा है जो देह और वो लोक ये लोक सब माया मात्र मनोमय समझकर चैतन्य सत्ता दृष्टा साक्षी आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन उसी का विलास समझ के, माया मात्र समझ के, माया को माया समझ के अपने को दृष्टा भाव में स्थिर कर देता है, वो कोई कोई विरला होता है। ओम ओम। और ये जरूरी नहीं कि ऐसे विरला पुरुष को लोग जानते हों अथवा ऐसे लोगों के पास बहुत लोग हों, ये भी जरूरी नहीं। ज्ञानी की डेफिनेशन क्या? कोई डेफिनेशन नहीं। ज्ञानी की पहचान क्या? कि कोई पहचान नहीं। फिर भी स्वामी जी ज्ञानी की पहचान कि जिसके नजीक बैठ के अपने को आनंद आवे वो ज्ञानी। जिसके नजीक बैठे और अपने को आनंद आने लगे, मजा आवे, वो ज्ञानी है। अरे तो एक्टर के भगत हीरो के आगे बैठेंगे तो उनको मजा आएगा, नेता के भगत बड़े नेता के आगे बैठेंगे तो मजा आएगा, धनवान बड़े धनवान के बीच में बैठेंगे तो उनको मजा आएगा। ये भी ज्ञानी की पहचान नहीं है। बड़े डाकू के नजीक छोटे डाकू बैठेंगे तो उनको मजा आएगा कि बड़े आदमी के साथ बैठने को मिला। वो मजा अलग है। ज्ञानी के निकट बैठने का मजा आएगा, निर्विषय मजा आएगा। उन लोगों को जो मजा आएगा अहंकार पोषने का मजा आएगा, और यहां जो बैठेंगे वो अहंकार विसर्जित होते हुए आत्मा का रस आएगा। वहां मजा भोगने वाला मौजूद रहेगा, यहां मजा और मजा भोगने वाला दो नहीं रहेंगे। रमण महर्षि के पास लोग आते थे, कभी कभी तो रमण महर्षि उसी की तरफ बार बार निहारते थे एक टक। अब मानव जात की बड़ी कमजोरी है कि थोड़ा सा कोई विशेष ध्यान देता है उस पर तो उसका अहम जग जाता है कि मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे महर्षि, मैं कुछ हूं विशेष। फिर महर्षि को हटा देनी पड़ती थी दृष्टि और उसके तरफ देखते ही नहीं थे, तो उसको दुखी होता था कि पहले हम आए शुरू में तो स्वामी जी हमारे ऊपर खूब खुश थे और आजकल आंख उठा के भी हमारे तरफ देखते नहीं, दुखी हो जाते थे। ऐसा क्यों होता है कि पहले हुआ कि मेरे तरफ ध्यान देते तो मैं बना, अब नहीं देते तभी भी तू बना। अब महर्षि चाहते तू विसर्जन हो। जीव ने जोखम रहसे रहसन रहसे, जब तक हम मौजूद हैं तब तक कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान, कभी जीवन कभी मृत्यु। इसलिए कृष्ण जोर दे रहे हैं इसी बात पर, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मुझ देव की जो माया है गुणमय माया है, सात्विक राजस तामस 3 गुण है इसके, तो मिश्रण के विभिन्न प्रकार का अनुभव होता है। तो गुणमय माया दुस्तर है, लेकिन जो मुझे प्रपन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण को प्रपन्न होते हैं, मुझे। कृष्ण ने गीता में से नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण कहो, मेरे को पहचानो। जो कृष्ण के मैं को जाना उसने सारी दुनिया के मैं को जाना। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। वो उस माया को तर जाता है। त्रिगुणमयी माया जो है बड़ी दुस्तर है, क्योंकि तो कई लोग ईंट चूने लोहे लक्कड़ के मकान को पाकर अपने को भाग्यशाली मानते हैं। कई लोग बाह्य विद्या को पाकर अपने को विद्वान मान लेते हैं। कई लोग बाह्य धन को पाकर अपने को धनवान मान लेते हैं। और उस सकंजे में से, उस माया के भ्रांतिपूर्ण मान्यता से कोई निकलकर भगवान के रास्ते चलते हैं तो फिर तुष्टि नाम की एक अवस्था आ जाती है। वो भी एक माया का रूप है। भजन करा, लोग भगत कहने लगे, भजन करा, भगवान का थोड़ा कुछ रूप दिखने लग गया, ध्यान किया कुछ दिखने लग गया, पहले कुछ होने वाला है वो पहले पता चलने लग गया, आदमी समझता कि बस मेरा भजन हो गया ना। ये तुष्टि है।
जैसे आदमी थोड़ा पढ़ते पढ़ते 2 4 5 क्लास पढ़ ले और समझ ले अपने को विद्वान, ऐसे ईश्वर के रास्ते चलते कुछ थोड़ी अवस्था ऊंची आ जाती है तो आदमी को फिर सूक्ष्म अहंकार फांका आ जाता है। वो तुष्टि है, माया का एक ये खेल है। उस खेल से आदमी जब ऊपर उठता है तो ये माया क्या है? माया जीव की कल्पना में रहती है और भगवान के अज्ञान से होती है। वस्तु के अज्ञान से माया पैदा होती है और जीव की कल्पना में रहती है। और ये तुष्टि आदि रूप लेकर आती है। सात्विक राजस तामस रूप तो माया के हैं ही, लेकिन भजन के रास्ते जाते हैं तो तुष्टि का रूप लेकर आती है। थोड़ा सा आभास ज्ञान हो गया, थोड़ी सी झलक आ गई, थोड़ी सी वाह वाह होने लग गई, फिर आदमी उसमें रुक जाते हैं। जो मुझे भजते हैं वो मुझे पाते हैं। माया माना पैसा नहीं, माया माना धोखा। जो छोड़ जाना है उसके लिए दिन रात लगाते हैं और जो सदा साथ में रहना है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। दिस इज द माया। इसी को माया कहा जाता है। जो तुम्हारा नहीं। मजे की बात है कि ईश्वर को देने की एक ऐसी कला अद्भुत है, ऐसा वो देनहार चतुर है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता कि ईश्वर ने दिया है। वो लेने वाला वो चीज अपनी मान लेता है और उसका भोक्ता अपने को मान लेता है। ईश्वर के देने की तरकीब ऐसी है कि वो दाता दिखता ही नहीं और पता भी नहीं चलता लेने वाले को कि मैं तो पानी की बूंद था, पिता की शिश्ना से पसार हुआ था। अब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा मकान, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी सत्ता, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती? ईश्वर इस ढंग से देता है कि दाता दिखता नहीं और लेने वाला उन चीजों को अपनी मान लेता है और यह माया शुरू हो जाती। अरे माया देव की है तो जो देव अंतर्यामी देव की शरण होता है वो इस माया से तर जाता है। बाकी तो भले भले तिश्मार खान इस माया की बाढ़ में बह गए, माया के बहाव में बह गए। जो कृष्ण के दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे नारद जैसे को माया नहीं छोड़ती। नारद जी कीर्तन करते रहे, भगवान कृष्ण प्रकट हुए कि नारद तेरे को जो काम बोध देता हूं फटाफट करता है, कुछ मांग ले। बोले भगवान क्या मांगो? आप यदि संतुष्ट हैं, खुश हैं तो मेरे को अपनी माया दिखाओ। भगवान बोलते हैं तू मेरे को देख, अभी तो कृष्ण को देख रहा है, तू मेरे को देख। बोले तुमको तो देख ही रहा हूं। बोले तुम मेरे को तो नहीं देखता, तू ये मेरे शरीर को देखता है। तू कृष्ण को देखता है, मेरे को नहीं देखता, तू मेरे को देख। नारद बोलता है आपको देख लूंगा कभी न कभी, आप अभी आपकी माया दिखाओ। माया में तो जी रहा है, फिर माया विशेष देखता है। बोले भगवान आपकी माया देख लूंगा तो तर जाऊंगा। बोले माया को देखने से नहीं तरेगा बच्चे, मेरे को देख ले तब तरेगा। बोले आप तो दिख ही रहे हो। नारद ये तुष्टि है, ये तुष्टि आ गई। मेरे पूर्ण व्यापक रूप को तूने नहीं देखा, ये तुष्टि को देख। लेकिन बालहट होता है, भक्त बालक जैसा होता है। माना तुम्हारी माया दिखाओ प्रभु, आप तो टालते ही रहते हैं। वैसे तो बोलते मांग ले मांग ले, जब मांगता हूं तो बात बनाते। कृष्ण ने देखा कि ये इसको भी ठोकर खाने की मर्जी है। बोले अच्छा ऐसे कर, मेरे को प्यास लगी है, जरा सरस्वती किनारे थे, घूमते घामते, पानी भर के आ जा। नारद जी गए, भगवान के लिए पानी भरना है तो जरा शुद्ध होके भरूं। मारा गोता, महाराज गोता मारा तो नारद में से बन गई नारदी। चेस्ट उभर आई, आड़ी बराड़ी हो गई, कपड़े बपड़े भी माया से आ गए, शर्मिंदी हुई। वो भूल ही गया तो मैं नारद था। बड़ी सुंदर कन्या बन गई। मल्लाह ने उसने अपनी ओर आकर्षित करा, मल्लाह के साथ शादी हो गई मल्लाहन। रोटी करे, भात लेने जाए मल्लाह के पास। दिन बीता, रात बीती, सुबह बीती, शाम बीती, सप्ताह बीता, महीना बीता, साल बीता, समय बीता। महाराज 13 साल में उसको 9 बच्चे हो गए। नारदी को श्री राम। अब नारदी 14 बच्चों की मां हो गई, 12 बच्चों की मां हो गई।
मल्लाह 13वां और 14वीं खुद बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता है। और वो मल्लाह जो है ना, उसको चिंता चिंता में कोई झपेट आ गया कोई झोंका, हार्ट फेल हो गया, मर गया तो बच्चे रो रहे, नारदी रो रही कि मेरे को तो अकेला छोड़ के चला गया रे मेरे पति, अब मेरा क्या होगा, ऐसे करके चीखती। बच्चे भी रो रहे हैं। इतने में कृष्ण आए। वो नारदी पुराने संस्कार है, बोले मैंने तेरे को बोला था पानी भर के आ, ये क्या करता है। वो अब कपड़े को संभाल के शर्मिंदा हो के अपना लाज छुपाने के लिए पानी में गोता मार के बाहर निकलते। न बच्चे है, न केवट की लाश है, न नाव है। बोले भगवान पानी लो, लेकिन मेरे को कुछ हो गया। क्या हुआ? मेरे को तो ऐसा लगा मैं नारदी बन गई हूँ, 12 बच्चे हो गए। बोले इसी का नाम माया है। तू वही का वही था, लेकिन तेरे को महसूस हुआ। महसूस जो हुआ वो रहा नहीं, तू मौजूद है, तू असलियत है और बाकी जो कुछ हो गया नकलियत है। यही तो मेरी माया है। बराबर ऐसे ही तुम असलियत हो, लेकिन तुमको जो आज तक महसूस हो गया ना वो नकलियत है। जय श्री कृष्ण। लेकिन नारदी जग गई, हम जग जाएं तो बस नारद हो जाए। आसान भी है और कठिन भी है। आसान तब है जब आप इसको पाने के लिए अपने आप में ठहरते ना। हमारा शरीर प्रकृति का, हमारा घर प्रकृति का, हमारा व्यवहार प्रकृति का, हमारी मन और बुद्धि प्रकृति के। तो प्रकृति विनाश के तरफ जा रही है, नाश के तरफ जा रही, बदलाहट के तरफ जा रही। तो हमारा मन और बुद्धि भी विनाश के तरफ जा रहा है, बदलाहट के तरफ जा रहा है। बचपन का मन बुद्धि अभी नहीं, जवानी का मन बुद्धि अभी नहीं, बुढ़ापे में सुमूर्ति विब्रह्म हो जाता है, वो बदल जाता है। लेकिन हम अविनाशी हैं, ऐसा पता चल जाए तो हौसला कायम रहता है। बाकी तो संसारी लोग क्या है कि चल बेटा रामू, चल बेटा राजू, चल बेटा गुल्लू, चल बेटा मुल्लू। मैंने सुनी है कथा कि वो कोई मुल्ला जी थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में चादर बिछा के, टाइम हो गया था नमाज का, और लैला गई, मजनू का सुना था और भागी भागी गई। मजनू 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 के पीछे भागी। तो मुल्ला जी ने जो चदरिया बिछाई थी ना, उस चदरिया पर पैर रखती हुई चली गई। मुल्ला जी को थोड़ा धक्का भी लग गया। मुल्ला जी ने जाकर राजा को दरख्वास्त की, ऐसा ऐसा लैला ने मेरा अपमान किया और नमाज पढ़ते समय मेरे को विघ्न डाला। लैला को बुलाया गया, मुल्ला जी की फरियाद सुनाई गई। लैला बोलती मुझे पता नहीं, मैं एक खसीस देहधारी के प्रेम में थी, तो मुझे न मुल्ला दिखा न उसकी चदरिया दिखी। ये जब खुदा के प्रेम में था तो मेरे को कैसे देख लिया कि लैला ने ही विघ्न डाल दिया है। क्योंकि खुदा के प्रेम में तो हो भी था, लेकिन अपनी क्रेडिट में भी था। जयराम जी की अपनी चदरिया में भी था, क्रेडिट में भी था। मामे वही प्रपद्यंते नहीं था, मैं भी और तू भी और ये भी सब। उसीलिए हम लोगों को देर होती है। मेरा नाम भी रहे, मेरा यश भी रहे, छोकरा भी रहे, परिवार भी रहे, इज्जत भी रहे, आबरू भी रहे, सुविधा भी रहे, और साथ साथ में भगवान भी मिल जाए। ये कोई भैया तुअर की दाल थोड़ी है कि हल्दी भी रहे, मिर्च भी रहे, नमक भी रहे, आदू भी रहे, कोतमीर भी रहे और उकड़े धनाधन અને પછી दे तड़ातड़ी करे जाइए। ईश्वर ऐसी तो चीज नहीं है ना। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, अंतर रहित, सुबह भजेंगे शाम को भजेंगे नहीं, हर व्यवहार में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, शिवोहम 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 कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस रूप में रहो, शिवोहम 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 कहो। जिस बात में, जिस जात में, जिस नात में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
राधा, उसको उल्टा दो तो धारा। वही तुम्हारे चैतन्य स्वरूप रमण की जो धारा है वही आंखों के द्वारा देखती है, वही कानों के द्वारा सुनती है, वही धारा नाक के द्वारा सूंघती है। तुम मेल देते मैंने सूंघा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला। दिस इज द माया। बराबर ये माया है। मैंने देखा, मैंने सुना नहीं, ये सुनने वाले ने सुना, देखने वाले ने देखा, और अच्छा सुना कि बुरा सुना, उस सब को मैं देख रहा हूं। मैं सत्ता मात्र, चैतन्य मात्र, वो परमात्मा असंग मात्र है, मैं करता नहीं। शू करे छे कि खंजवाड़ू छू, खुजला रहा हूं। क्या कर रहा है कि मैं बोल रहा हूं, क्या करता कि मैं देख रहा हूं। व्यवहार में ऐसा कहो, लेकिन समझो कि कर देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खुजला रहा है। खुजला रहा हूं नहीं, रहा है। जैसे तुम अपने शरीर को पृथक देखते हो अपने से, ऐसे ज्ञानी अपने को अपने से पृथक देखते हैं। इसलिए उनके लिए तरना आसान हो जाता है और अज्ञानियों के लिए तरना मुश्किल हो जाता है। जैसे भरवाड़ का छोकरा भैंस चराने में, उसके लिए 15 भैंस चराना आसान है, लेकिन 10 के आंकड़े लिखना कठिन है। और तुम्हारे लिए 10,000 लिखना आसान है और 10 भैंस चराना कठिन है। ऐसे ही तुम्हारे लिए संसार की हाय हाय, रोना धोना, जन्मना मरना, ये वो तुम्हारे लिए आसान हो गया और ज्ञान पाना कठिन हो गया है। और ज्ञानी के लिए ज्ञान आसान है, हाय हाय करना और रोना उनके लिए कठिन हो गया। महाराज क्या करे, ज्ञानी के लिए रोना, चिंतित करना, होना ये बड़ा कठिन है। कहन कठन समझन कठन, तुलसीदास कहते हैं ये तत्व ज्ञान की बात कहना भी कठिन, समझना भी कठिन, और होए थोड़ा बहुत समझने का मौका तो स्थित होना कठिन। क्यों कि इसमें विवेक चाहिए। नश्वर क्या है, शाश्वत क्या है। विवेक के बाद थोड़ा वैराग्य चाहिए, वैराग्य के बाद षट संपत्ति चाहिए। सम माना मन को रोकने का उत्साह होना चाहिए, मन को रोके। दम माना इंद्रियों की चंचलता को रोके। तितिक्षा, ईश्वर के रास्ते जाते समय मान अपमान, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, ये सब सहने की तत्परता होनी चाहिए। जिस शरीर को बहुत लालन पालन करते वो एक दिन तो जला देना है, तो ईश्वर के लिए तितिक्षा सहो तो क्या घाटा पड़ता। તમારા બાપાનું બગડે શું, તમારા ડોહાનું બગડી બગડીને ઓનું બગડશે ડોગલાનું। जय श्री कृष्ण। तो ये जो दुरत्या किस लिए है कि इन कारणों से दुरत्या हो गई। मैंने कल बताया था, एक शास्त्र की बात आई थी कि ईश्वर में श्रद्धा हो जाना आसान है, सदगुरु में श्रद्धा होना कठिन है। और उत्तम प्रकार का जो शिष्य है सदगुरु का चिंतन करके सदगुरु की शक्ति पा लेता है। मध्यम प्रकार का जो शिष्य है वो सदगुरु के दीदार करके और उसकी शक्ति झेल लेता है और आनंदित हो जाता है। और फिर उससे भी जो थोड़ा कम है, तीसरे नंबर का शिष्य है कनिष्ठ प्रकार का, वो सतगुरु के सानिध्य में प्रश्न उत्तर, ये वो डांट फटकार, ये वो सब के फिर उनकी शक्ति को झेलने के काबिल होता है। और ऐसा करोड़ों करोड़ों में कोई विरला होता है जो सतगुरु में, लाखों में कोई विरला होता है जो सतगुरु में कोई सतगुरु में दोष न देखे। क्योंकि सतगुरु में देह बुद्धि होती है, देह बुद्धि होती है तो देह में तो कुछ न कुछ दोष दिख ही जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, देह भाव है तो कृष्ण का रंग नहीं लग रहा है अर्जुन को। उद्धव के साथ श्री कृष्ण है, उद्धव को उपदेश देकर श्री कृष्ण बोलते अब चला जा बद्री का आश्रम जा, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, ये संसार सच्चा है और मैं साथ में रहूं, ये सब कल्पना छोड़। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। ये सब मनोमय है, माया मात्र है, खिलवाड़ मात्र है। इसी को नानक देव अपनी भाषा में कहते हैं, करनु हतो सो ना कियो, पड़्यो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। जैसे नारदी को सच्चा लग रहा था कि ये मेरे पुत्र है और केवट है, ये वो है, ऐसे ही हमको भी तो लग रहा है सच्चा। नारदी तो जग गई थोड़ी देर में, नारदी फिर नारद हो गई, लेकिन हम अभी नारदी की नारदी चले जा रहे, अभी देह में ही बैठे, अपने को देह वाले ही मानते, पुत्र परिवार वाले ही मानते। वो नारदी तो नारद हो गई, लेकिन हम ब्रह्म नहीं हुए अभी, हम तो वही नारदी की नारदी, अभी वही पुराना
रिकॉर्ड बोल रहा है। जो देह को मैं मानते वो नारदी है। देह माया का है, प्रकृति का है, फिर चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, सब नारदी की लाइन में है। जो माया है ना, प्रकृति के शरीर को जो मैं मानता है वह स्त्री है। मीरा ने बड़ा सत्य कहा। गई वृंदावन में, दरवाजा खटखटाया, गोस्वामी ने आवाज दी कि कौन हो? मैं मीरा हूं। हम स्त्रियों को आने नहीं देते। मीरा ने कहा पुरुष तो एक परमात्मा ही है, पर ब्रह्म श्री कृष्ण तत्व, बाकी सब स्त्री है, ये दूसरा पुरुष कहां से आया तुम? बीजो पुरुष क्यों थी आयो? गोस्वामी को कहा दूसरा पुरुष, मैंने तो एक ही पुरुष जाना है, और सचमुच पुरुष तो एक ही है, आत्मा। गोस्वामी को देखा कि यह तो कोई ऊंची स्थिति की माई, रहने दिया। आज जो देह को मैं मानता है वो नारदी, और जो आत्मा को मैं मानता है तो पुरुष। तो देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार। क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। अपनी आत्मा से अपना ही साक्षात्कार हुआ, तब पता चला कि देह मिथ्या है, जगत मिथ्या है, संबंध मिथ्या है। जैसे स्वप्न में सब सच्चा लगता है, आंख खुली तो खिलवाड़ है, ऐसे यहाँ भी सब सच्चा लगता है, ज्ञान की आंख खुली तो खिलवाड़ मात्र है। साधक की 4 अवस्थाएं होती है। तुम लोगों की कौन सी अवस्था है वो चेकअप कर लेना। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में तो साक्षात्कार हो जाता है। तुम चेक करना, पहली वाले हो तो दूसरी में आना, दूसरी वाले हो तो तीसरी में आने की कोशिश करना, तीसरी वाले हो तो फिर कह देना चौथी में धक्का मार देंगे। ओम ओम। चौथी में जाने में जरा शर्म लगता है, उसलिए धक्का मारना पड़ता है। ओम ओम। तुमको पता है ना, लड़की को मंगनी मंगनी हो जाएगी, अंदर में खुश होगी, शादी की जगह पे भी बैठेगी, फेरे बेरे भी फिर लेगी, लेकिन पति के घर जाने में करेगी, फिर बाप या माँ उसको धक्का मार के ऊंचा देंगे। हैं ऐसे ही तुम्हारी वृत्ति जो है, पहली दूसरी तीसरी भूमिका तो कर लेगी, चौथी भूमिका में गुरु माँ बाप का काम करते हो, तुम्हारी वृत्ति को धक्का मार के परमात्मा रूपी पति के घर पहुंचा देते हैं। ओम मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरे। ये तो ब्राह्मण कर लेंगे, लेकिन समझ गए ना? जैसे ये सफरचंद है माल्टो, इसको तुमने खाया एक बार, इसका तुमको अनुभव हो गया। अब ऐसा तुमको हाथ में दे और मैं बोलूं कि साकर या लाडू है, तो आप मानेंगे? और 10 आदमी और भी कह दे कि आ साकरियो लाडू छे, बूंदीनो लाडू छे, घઉંના લોટનો લાડુ છે, કસકસિયું લાડુ છે, માનશો? આ હું તમને કહું બુંદીનો લાડુ છે તો તમે માનશો? મારું કયું નહીં માનો? बोलो बूंदीनो लाडू छे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? कि इसका आपको ठीक से ज्ञान है। ठीक है ना? जिसको आप नहीं जानते उसके लिए तो आप थोड़ा मान लेंगे, लेकिन जिसको जानते उसमें मानने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, न मानो तो भी वो है। ऐसे ही अभी तो हम भगवान को मानते हैं। भगवान को जिस प्रकार कोई मना देवे, भगवान सहजानंद है कि हा, भगवान झूलेलाल है कि हा, भगवान अंबे माता है कि हा, भगवान महावीर है कि हा, भगवान कारी देवी है कि हा, भगवान मोहम्मद साहब है कि हा, अभी मान लिया क्योंकि हमने जाना नहीं। तो जैसा जो मनाता है कुल के अनुसार, धर्म के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, ऐसा हम मानते हैं। जब ठीक से जान लिया तो किसी का मनाया हुआ भगवान नहीं टिकता। हमारा झूलेलाल नहीं टिका, रामकृष्ण का महाकाली नहीं टिका। जैन धर्म में जहां महावीर पहुंचे हैं
वहां कोई पहुंच जाए उसके लिए महावीर महावीर भगवान नहीं रहेगा, उसके लिए महावीर अपना आत्मा हो जाएगा। गीता के धर्म में जो ऊपर चले हैं उनके लिए कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं रहेगा, कृष्ण उसका आत्मा हो जाएगा। और यही भगवान का आदर है, यही महावीर का आदर है, यही कृष्ण का आदर है, यही झूलेलाल का आदर है कि उनके उपदेश को हमने मान लिया। बाप के फोटो के आगे आरती करो एक बात है, लेकिन बाप के वचन को मानकर बाप जैसे बन जाओ तो बाप ज्यादा राजी होगा। जैसे आपको ये सफरचंद है, ये पक्का है, मैं नहीं हूं, ये सफरचंद है, ऐसे उनको ये देह है, मैं नहीं हूं। તમને કોઈ કહે સફરચંદ આમ આવો તો કેવું લાગે? એ પપૈયું આમ આવો ને, એ દાળ રોટલી भात शाक लाडू आम आओ न, तो तुमको हंसी आएगी क्योंकि तुम दाल भात रोटी शाक नहीं हो, लेकिन वही तो हो, उसी का तो रूपांतर है। जिसको तुम मैं मानते हो वो क्या है? दाल भात रोटी शाक सफरचंद, उसी का तो हिस्सा होके 5.5 फुट बनाए। माता पिता ने दाल रोटी खाई, फल फ्रूट खाया, उसके शरीर से तुम पसार हुए, तुमने दूध पिया, फल फ्रूट खाया, रोटी पान दाल रोटी खाई, बड़े हुए। अभी तुम जिसको शरीर तुम्हारा 5.5 फुट का हुआ तो दाल रोटी तो है, दाल रोटी का रूपांतर तो है। तो अभी तुम क्या हो? जिसको देह की दृष्टि से तुम क्या हो? दाल रोटी ने सफरचंद। अगर देह को मैं मानते हो तो दाल रोटी हो तुम। बोलो हम दाल रोटी हैं, हम दाल रोटी हैं यदि शरीर को मानते हैं तो। नहीं तो कि दाल रोटी को ताजा रखने वाला मैं चैतन्य हूं, दाल रोटी को मनुष्य बनाने वाला मैं बादशाह हूं, मैं भगवान हूं। दाल रोटी को तुमने मनुष्य की आकृति दी ना, तुम न होते तो दाल रोटी डालो मशीन में बने मनुष्य। तुम इतने चमत्कारी देव हो, तुम्हारे में इतनी योग्यता है कि डालते तो अन्न जल हो, डालते दाल रोटी सेव सफरचंद हो और बन जाते मनुष्य, और अपने से मनुष्य की फैक्ट्री भी चला देते हो। क्या जादू है तुम्हारे अंदर। लेकिन मजे की बात है तुम अपने को नहीं पहचानते और दाल रोटी को मैं मान लेते हो। यहां थाप खा जाता है, इसी को बोलते हैं अज्ञान। तुम चल रहे हो तो चिंतन करो, पैर एक के बाद एक उठ रहे हैं, शरीर के मन के संकल्प उठ रहे हैं, बुद्धि के निर्णय बदल रहे हैं, उन सब को सत्ता देने वाला वो अंतर्यामी है। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करो। तुम भोजन खाते हो तो उंगली के 5 उंगलियां मिल जाती है, ग्रास को उठाया, ग्रास को उंगलियों ने उठाया, लेकिन सत्ता मन की मिली, मन की सत्ता मिली, लेकिन निर्णय बुद्धि ने किया, बुद्धि ने निर्णय किया, लेकिन सत्ता बुद्धि को चिदावली ने दी, चिदावली को चेतना उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा ने दी। अब दांतों को भी चेतना वही दे रहा है, गले को भी चेतना वही दे रहा है, पेट को भी वही चेतना दे रहा है, वही हजम करने की प्रक्रिया कर रहा है, और उसी की सत्ता से लोई बनेगा, धबकारे चलेंगे और शरीर जिएगा। उसी का खेल है, ये माया उसकी दासी है, उसकी सत्ता से हो रहा है। ओम पनाय स्वाहा पानाय स्वाहा, ये तुम्हारा भोजन नहीं होगा, हरिचिंतन हो जाएगा। तुमने देखा ये सेव, तुमने देखा ये केला, तुमने देखा ये फल फूल, तुमने देखा ये भोजन, लेकिन इसका मूल कारण है 5 भूत, 5 भूत का कारण है प्रकृति, प्रकृति का कारण महतत्व, महतत्व का कारण क्या है? महतत्व का कारण प्रकृति, 5 भूतों का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण महतत्व, और महतत्व का कारण परब्रह्म परमात्मा। तो सब का मूल्य कारण एक परमात्मा है, सब नहीं है। जैसे रात्रि को तुमने देखा ट्रेन भाग रही है, ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, कैलेंडर उसको वो झंडी दिखा रहा है, पैसेंजर आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं, कुछ पैसेंजर है धक्का मुक्की कर रहे हैं, सब भिन्न भिन्न स्टेशनों पर भिन्न भिन्न चाय कॉफी फैंटा छाछ दही गोटा आदि बिकता है, लेकिन ये सब भिन्न भिन्न अभिन्न दृष्टा की नजरों से तैयार होता है। तुम एक हो, एक ही के एक, लेकिन अनेक स्टेशन बन जाती है, अनेक पैसेंजर बन जाते हैं, अनेक चीजें बन जाती है, और उस समय वो अनेक सच्चा लगता है, एक का पता नहीं होता। एक की जो माया है वो अनेक दिखाती है, अनेक नहीं रहता, क्योंकि माया बदल जाती। लेकिन स्वप्न देखने वाला स्वप्न के समय भी था, स्वप्न के पहले भी था, और स्वप्न टूटने के बाद भी रहा। ऐसे ही सृष्टि का दृष्टा पहले भी था, सृष्टि को अभी देख रहा है यहाँ,
आंखों के दरवाजों से, कानों के दरवाजों से सृष्टि को अनुभव कर रहा है तभी भी है, और ये शरीर या सृष्टि नहीं रहेगी तभी भी वो रहेगा, और वही मेरा आत्मा है। ऐसा जो चिंतन करता है उसके लिए माया तो खिलौना मात्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज यही श्लोक समाप्त हो रहा है। देवी एषा गुणमयी, देवी एषा गुणमयी, मम माया दुरतया, मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, संसार से पार हो जाते हैं। निरंतर का अर्थ है कि तुम जो कुछ भी करो उसमें अंतर डाले बिना कर्ता शरीर दिखता है, लेकिन सत्ता उस चैतन्य की है, वो दृष्टा के सत्ता से हो रहा है। सामने किसी ने अपमान किया तो अपमान मिट्टी मिट्टी का हुआ, लेकिन दोनों को सत्ता देने वाला मैं एक ही चैतन्य हूँ। ये निरंतर चिंतन हुआ। तुम चल रहे हो तो चिंतन करो, पैर एक के बाद एक उठ रहे हैं, शरीर के, मन के संकल्प उठ रहे हैं, बुद्धि के निर्णय बदल रहे हैं, उन सब को सत्ता देने वाला वो अंतर्यामी है। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करो।